गर्मी की एक तपती दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ आसमान में चमक रहा था और सड़कों पर धूप की लकीरें बिखरी हुई थीं। मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन एक कोने में एक युवक बैठा हुआ था जिसकी चप्पलें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उसकी चप्पलें, जो कभी चमकदार और नई हुआ करती थीं, अब धूल में लिपटी और फटी हुई थीं। लेकिन इस युवक के चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जो उसकी टूटी हुई चप्पलों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। उसका नाम राहुल था। वह एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसने हमेशा से ही अपने हौसले को ऊंचा रखा था, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। उसकी टूटी हुई चप्पलें उसके संघर्ष की कहानी सुनाती थीं। वह जानता था कि चप्पलें केवल एक साधन हैं, लेकिन उसके हौसले का कोई मोल नहीं था। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास था। राहुल ने अपने जीवन में कई बाधाओं का सामना किया था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सुबह सुबह उठकर वह पढ़ाई करता, फिर छोटे मोटे काम करता ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसके दोस्तों और परिवार वाले उसे समझाते कि वह अपने हालात को स्वीकार कर ले, लेकिन राहुल ने हमेशा कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो यह बताती थी कि वह अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर है। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसकी चप्पलें पूरी तरह से टूट गईं। वह एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस छोटी सी बाधा से नहीं रुकेगा। उसने अपने पैरों को नंगे करके घर की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसे जमीन की गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वह जानता था कि उसके हौसले की कोई सीमा नहीं है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा कि वह एक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। यह प्रतियोगिता उसके शहर में आयोजित हो रही थी, जिसमें प्रतिभागियों को अपनी कला और कौशल दिखाने का मौका मिल रहा था। उसके दोस्तों ने उसे हंसते हुए कहा कि उसकी टूटी चप्पलें उसे पीछे खींच सकती हैं, लेकिन राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी चप्पलें मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकती। प्रतियोगिता का दिन आया। राहुल ने अपने पुराने कपड़े पहने और टूटी चप्पलों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि अन्य प्रतियोगियों के पास शानदार कपड़े और नई चप्पलें थीं, लेकिन राहुल ने खुद को नहीं गिरने दिया। उसने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया और मंच पर जाने का मन बना लिया। जब वह मंच पर पहुंचा, तो उसने अपने हौसले से भरी एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने अपने संघर्षों का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी परिस्थितियों को चुनौती दी और कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राहुल की आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी, जिसने सभी को प्रेरित किया। उसने अपने हौसले के बल पर सबको यह समझाया कि असली जीत उस दिन होती है जब आप अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उसकी टूटी चप्पलें अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत बन गई थीं। प्रतियोगिता के अंत में जब परिणाम घोषित हुए, तो राहुल को पहले स्थान पर रखा गया। उसकी कहानी ने सभी को छू लिया था और उसकी मेहनत और हौसले को सराहा गया। उसकी टूटी चप्पलें अब उसकी पहचान बन गई थीं। वह जानता था कि यह जीत केवल एक प्रतियोगिता की नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के संघर्षों की भी थी। उसने साबित कर दिया था कि हौसला और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उस दिन राहुल ने सीखा कि असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने हौसले को कभी नहीं छोड़ते। टूटी हुई चप्पलें उसके लिए एक प्रतीक बन गईं, जो उसे याद दिलाती थीं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हौसला हमेशा स्थायी रहता है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ता चुना, वह कठिन था, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल की कहानी ने उसके मोहल्ले के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। वे अब उसे एक रोल मॉडल मानने लगे थे। उसने साबित किया कि किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले को बनाए रखना ही असली सफलता है। उसकी टूटी हुई चप्पलें अब एक प्रेरणा बन गई थीं, जो यह बताती थीं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हौसला हमेशा आपके साथ रहता है। इस तरह राहुल ने अपने हौसले और संघर्ष के माध्यम से यह साबित कर दिया कि जीवन में असली जीत उसी में है जब आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी सीमाएं क्यों न हों। टूटी हुई चप्पलें अब उसकी पहचान का हिस्सा बन गई थीं
और उन्होंने उसे यह सिखाया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, जो हमें हर बाधा को पार करने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।